गुड आफ्टरनून गाइस, मैं आ चुका हूँ हेरिटेज स्ट्रीट पे गोल्डन टेम्पल की तरफ। तो आज हम जाने वाले हैं जलियांवाला बाग। अभी कल ही देश के प्रधानमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन करा और ये पब्लिक के लिए खोला गया। तो आज चलें देखते हैं। कहने को खुल गया, असल में खुला है। तो आपको दिखाते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस करे हैं। वैसे आज रौनक बहुत है यहाँ, ये दिखाते हैं। ये देखिए कितनी रौनक है आज इस स्ट्रीट पे। और अभी पूरी गर्मी का सीज़न है तो ये हाल है। कितना टूरिस्ट है, कोई कोरोना का डर नहीं, कोई कुछ नहीं, मस्त। और इतनी गर्मी में लोग घूम रहे हैं। देखिए ये रहा सामने जलियांवाला बाग। चलिए 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 चलते हैं। और यहाँ से ये रास्ता जाता है गोल्डन टेम्पल का। देखिए रौनक। ये है गोल्डन टेम्पल और ये है जलियांवाला बाग। चलिए एंटर करते हैं। ये है अंदर करते ही लेफ्ट साइड। ये हैं हमारे देश के वीर सपूत शहीद उधम सिंह जी, जिन्होंने जनरल ओडायर को लंदन में जाके मारा और जलियांवाला में जो उन्होंने निर्दोषों को मारा था उसका बदला लिया। हमारा पैसेज तुम्हें दिखाए इस तरह से ये पैसेज है। से करो ये धरती है बलिदान की। काफ़ी रश है आज, जिसको बोलते हैं ना काफ़ी रश, वो है। काफ़ी पब्लिक आज आई हुई है। वाह बहुत सुंदर है ये वाटरफॉल। वाह, एक बड़े स्टोन से बनाया गया। उसका जो वो अलग है। इधर लेफ्ट से शुरू करें। मैं आपको लेकर चल रहा हूँ गैलरी में। म्यूज़ियम बनाया हुआ, लेकिन यहाँ रश बहुत है। इसके अंदर वीडियो चलती है जलियांवाला बाग के कांड की सारी। सैंड आर्टिस्ट ने बनाया, सैंड आर्टिस्ट वर्क कर रहे हैं उसकी वीडियो। ये स्टेटमेंट जो सर्वाइवल उस समय बचे उनकी, जैसे किसी की स्टेटमेंट है। रामकृष्ण इनकी स्टेटमेंट है।
जो लोग कहते हैं कि गांधी जी की कलम से आज़ादी मिली, वो सिर्फ इस आज़ादी का 50% है। ओके, सिर्फ कलम से आज़ादी नहीं मिली, इस आज़ादी को लेने के लिए बहुत खून बहा, बहुत ज़्यादा खून बहा, बहुत से निर्दोष लोगों ने अपनी जानें दी हैं इस देश को आज़ाद कराने में। तो सिर्फ कलम से आज़ादी नहीं मिली, इसमें बहुत से शूरवीरों का खून है, बहुत सी माताएं विधवा हुई, बहुत से बच्चे अनाथ हुए, इवन बहुत से बच्चे मारे भी गए, राइट। तो सिर्फ कलम से आज़ादी नहीं, सबके संघर्ष से ये आज़ादी हमने उनसे ली है, और हमें किसी ने खैरात में नहीं दी, ये हमने कमाई है। ये मेरे पीछे जो कुआं संरक्षित किया गया है, कुआं जिसे कवर कर दिया गया है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो है बुलेट्स के मार्क्स। ये है वो बुलेट्स के मार्क्स जिन्हें कभी रिपेयर नहीं करागा, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ ये देखें कि ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। लोग आराम से रिलैक्स भी कर रहे हैं यहाँ बैठे। तो शायद कैमरा के लेंस से आप देख पा रहे हो कितनी दुनिया है आज यहाँ पर, जैसे सभी टूरिस्ट यहीं आ गए हों। इट लुक्स लाइक देख के जाना तो माड़ा जाओ जी। पर थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू हुई है भाई, बहुत गर्मी थी। वो भी ये पंजाब है, यहाँ एटलीस्ट पानी तो मिल जाता है। अब यहीं कहीं और सिटी चले जाओ, इवन दिल्ली चले जाओ, तो भाई साहब लोग पानी को तरसते रहते हैं। यहाँ पानी तो फ्री मिलता है सबको। और कितना ऐसे बुलेट्स ये सभी बुलेट्स के निशान हैं। हो गई उस समय के लोगों पे, ये शायद हम लोग फील भी नहीं कर सकते। Look at this. इतना होल है दीवार के अंदर, इन ईंटों के अंदर, और जिसे ये लगी होगी उसका क्या ही बचा हुआ है। सल्यूट है उन लोगों को यार, सल्यूट। ये सब हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। लोग इकट्ठे हुए थे इस पार्क में, तो कुछ एजिटेशंस के लिए। तो उस समय एजिटेशन वगैरह ही चलते थे, लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो उन एजिटेशंस को रोकने के लिए एक इमीडिएट नोटिस निकाल दिया गया कि यहाँ कहीं पर भी कोई पब्लिक गैदर नहीं होगी। तो लोग तो यहाँ इकट्ठे हो चुके थे। एक तो बैसाखी का दिन था, इतना अच्छा त्यौहार, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन उन सबकी डेथ का कारण बना। तो लोग तो इकट्ठे थे। तो इतनी देर में ये ऑर्डर, रिटायर्ड जनरल डायर ने ये ऑर्डर निकाला कि कहीं पे भी लोगों इकट्ठे नहीं होंगे। तो लोग तो यहाँ इकट्ठे थे, तो इतने में ही उसने ये अपनी फ़ौज निकाली सारी की सारी, हाँ, रेजिमेंट सारी बुला के। तो उसने वो एक ही रास्ता था एंट्रेंस का, तो उस रास्ते से उसने अपना टैंक और
पुलिस फोर्स जो थी अंग्रेज़ों की वो सारी लाई, और लोग तो निहत्थे थे, वो तो इकट्ठे हुए पड़े थे, वो बेचारे क्या करते। तो बस उसने ऑर्डर दे दिया गोली का, लोग भागते फिरे इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन कहाँ भाग सकते थे जब रास्ता ही नहीं था। ये आई थिंक 1.5 साल बाद पब्लिक के लिए खुला है, तो काफ़ी मेंटेन किया है। ऊपर से कल प्रधानमंत्री जी ने भी इनॉग्रल किया है इसका। पानी में लोटस, कल जो पुष्प अर्पित किए गए थे। ये है फ्लेम की आकृति दी हुई है इन स्टोन्स को, जो कि हमें याद दिलाता है उस दिन के बारे में। लेटर्स के कुछ अंश जो उस समय लिखे गए थे, ये महात्मा गांधी जी का है। जो एक बात मुझे सबसे अधिक अचंभित करती है वह ये कि जिस प्रांत ने विश्व युद्ध के समय सबसे अधिक सैनिक मुहैया कराए थे, उसको ही सबसे अधिक जुल्मों का शिकार बनाया गया। लाइक इंडिया, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इंडिया ने अपनी फौजें भेजी। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा है इंडिया। इंडियंस आर माई कंट्री मैन, बिकम वन नेशन, होल्ड द स्वॉर्ड, होल्ड द स्वॉर्ड, होल्ड द स्वॉर्ड। भाई ये भगवान से ये इनके पीछे लिखा हुआ है, किसने किसको लिखे शब्द। ये है जीवन एक संघर्ष है, चाहे वह किसी मनुष्य का हो या राष्ट्र का। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसकी ये गुलिस्तान हमारा। जिन्होंने जनरल डायर को मारा। I do not care about the sentence of death, it means nothing at all. I do not care about dying or anything. We are suffering from the British Empire. I am not afraid to die. I am proud to die. Salute. So ये है एग्जिट डोर। ये था जलियांवाला बाग। या अभी शाम के 7:18। तो जलियांवाला बाग की विजिट हो जो आपको अच्छा लगा होगा। हम लोग अभी जा नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो जब मौसम अच्छा होगा हम भी जाएंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड। 3 बजे तक मैं वापस आ गया था, लेकिन इतनी गर्मी होने के कारण मैं वापस घर आया, जल्दी से आके लेटा, खाना वाना खा के। और बहुत सुंदर है, मैंने वीडियोस देखी। नींद आ गई तो हम गए सो। तो जब सो गए तो अभी थोड़ी देर पहले उठे हैं नहा धो के, तो फिर उसके बाद हमने व्लॉग का दी एंड करने का सोचा। तो ये आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। ये जो वाक़या है जलियांवाला बाग का, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919, जिसको कि सन 2019 में 100 साल पूरे हुए थे। तो गवर्नमेंट ने सोचा था कि ये कुछ नया इसमें बनाया जाए। तो कुछ बाग नए बनाए गए हैं, गैलरी नई बनाई गई है। तो जो पैसेज है एंट्री का वो बड़ा अच्छा स्कल्पचर बनाए गए हैं। तो इसका मुहूर्त करना था 2019 में, तो ऑर्डर उन्होंने दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड ये 2020 में कंप्लीट नहीं हो पाया। तो ये 2021 में हुआ। तो कल ही हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय PM मोदी जी ने इसको इनॉग्रल किया है, वो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू वही बैठे हुए ही, क्योंकि आना पॉसिबल नहीं था उनके लिए। तो ये हुआ था 13 अप्रैल को, बिकॉज 10 मार्च को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना एक राउलेट एक्ट पास किया था, जो कि भारतीयों के अगेंस्ट था। उसमें किसी भी भारतीयों को कभी भी अंग्रेज चाहे तो क्रिमिनल प्रूव करके उसे जेल में डाल देते थे विदाउट एनी ट्रायल। उसमें आपके पास कोई अधिकार नहीं होता था, इवन वकील हायर करने का भी नहीं होता था। तो उसके प्रोटेस्ट में ये सभी लोग इकट्ठा हुए थे। तो लेकिन जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया था, लेकिन गवर्नमेंट ने बड़ी चालाकी से इमीडिएट इफेक्ट से एक नोटिस निकाल दिया कि पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी, जबकि वहाँ पर ऑलरेडी 10,000 पब्लिक गैदरिंग हो चुकी थी। तो जिसमें इन्होंने लेफ्टिनेंट और या जनरल थे, जनरल डायर, तो उसने ऑर्डर दे दिया गोली चलाने का। तो निहत्थे लोग बेचारे काफ़ी मारे गए। तो जिन लोगों को लगता है ना ये आज़ादी का मूल्य नहीं पता, जिनको पता नहीं आज़ादी की वैल्यूज़ क्या हैं, वो प्लीज़ एक बार अपनी फैमिलीज़ के साथ आओ, एक बार जलियांवाला बाग ज़रूर विज़िट करो। आप देखोगे कि ये बिना बलिदान के, बिना खून के आज़ादी नहीं मिली। सो रिगार्ड करना चाहिए हमें अपने उन बहादुर लोगों का जिन्होंने अपनी शहादतें दी और हमें आज एक खुली हवा में सांस लेने की आज़ादी मिली है। सो सल्यूट है हमारी तरफ से उन सभी लोगों को जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग
ये आगे कोशिश करेंगे। एक नया मेमोरियल बना है हमारे यहाँ शहीदों के लिए, जिसमें कि उन सभी लोगों के नाम हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले 1-2 दिनों में। साथ ही व्लॉग को करते हैं दी एंड। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। मैं कोशिश अगर करता आप हूँ ऐसे कमेंट्स देखना को पढ़ने चाहते का, हो और अगर आपके पास और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो इस चीज़ के रिलेटेड तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप अमृतसर में कुछ और अच्छा इंटरेस्टिंग देखना चाहते हैं देन आल्सो प्लीज़ कमेंट। टिल और देन वीडियो कीप को वाचिंग, लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर दो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। वो बिल्कुल फ्री है। तो बाय एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन व्हाट्स नेक्स्ट। ओह नहीं कीप गेसिंग व्हाट्स नेक्स्ट। बाय।